तो आपने हमारी रिपोर्ट देखी। अब आप सभी को ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं, तेल अवीव इजराइल, जहां से हमारे सहयोगी राजेश पवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, ऑपरेशन सुरंग को किस तरह से अंजाम दिया जा रहा, हमने रिपोर्ट दिखाई, आप चूंकि वहां पर मौजूद हैं, इजरायली फोर्सेस का कहर किस तरह से गाजा के ऊपर हो रहा है, यह सब कुछ बताइए। और युद्ध की क्या अभी स्थिति है, क्या है अपडेट? देखिए, लगातार अभी जो आईडीएफ है, इजरायली फौज, वो लगातार उत्तरी गाजा में हर जो हमास का ठिकाना है उसको टारगेट कर रही है। डेली लगभग 500 से 600 टारगेट्स पर हमला किया जाता है, उनको नेस्तनाबूद किया जाता है और धीरे धीरे पूरे कौशन के साथ जो ग्राउंड फोर्सेस हैं आईडीएफ की, वो आगे बढ़ रही हैं। इंच बाय इंच लैंड को क्लियर किया जा रहा है क्योंकि पूरे इलाके में सुरंगें हैं नीचे, उसके साथ साथ माइंस का डर है, एक्सप्लोजिव का डर है, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस आईईडीज का डर है। तो बहुत कौशन के साथ इस वक्त आईडीएफ आगे बढ़ रही है गाजा पट्टी में, उसके उत्तरी इलाके में, क्योंकि ज्यादा कैजुअलिटीज इस टाइम आईडीएफ बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के ऊपर बहुत ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर है। कल शाम को भी यहाँ तेल अवीव में बहुत बड़ी रैली हुई है कि हॉस्टेजेस को जल्दी से जल्दी छुड़वाया जाए, जितना जल्दी हो सकता है। और इस पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर अगर कैजुअलिटीज होती हैं आईडीएफ की, तो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के ऊपर और ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा। इसलिए जो आईडीएफ की कार्रवाई है तेजी से चल रही है, लेकिन ग्राउंड फोर्सेस बहुत कौशल के साथ मूव कर रही हैं। लगातार वो हवाई हमले, समुद्री हमले और जमीनी हमले से जो उत्तरी गाजा है उसको नेस्तनाबूद कर रहे हैं। ओवर टू यू। लेकिन राजेश, हमास में तो काफी बेचैनी होगी, उनके जो लड़ाके हैं वो कहीं भी छुप रहे हैं, इजरायली फोर्सेस उनको ढूंढकर उनका खात्मा कर रही है। ऑपरेशन जो सुरंग हम दिखा रहे हैं, सुरंग कई सारे वहां पर बने हुए हैं और वो उनमें शरण लेते थे, छुप जाते थे और बाद में बीच बीच में आकर अटैक भी करते थे। तो अब तो उनके फोर्सेस, इजरायली फोर्सेस भी वहां तक पहुंच बना चुकी है, तो ऐसे में तो खलबली होगी लड़ाकों में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खलबली है, क्योंकि ना सिर्फ इजरायली बल्कि अमेरिकी ड्रोन्स, अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस, एफबीआई टीम्स भी यहां पर हैं, ये पता लगाने के लिए कि जो बंधक हैं उनको कहां छुपा के रखा है, कैसे ये हमास के लोग बाहर निकलते हैं, रॉकेट फायर करते हैं और फिर सुरंगों में घुस जाते हैं। हर चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इनके ठिकानों को, अंडरग्राउंड ठिकानों को पता लगाया जा सके और उन्हें तबाह किया जा सके, क्योंकि जब तक अंडरग्राउंड ठिकाने तबाह नहीं होंगे, ये रॉकेट फायर जारी रहेगा बड़े शहरों पर और आईडीएफ को कामयाबी नहीं मिलेगी। ओवर टू यू। और तीनों जो फ्रंट हैं, एक तरफ चलिए हम हमास पर जानकारी आप दे रहे हैं, इजराइल हमास, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह और इजराइल, और तीसरी तरफ हूती और इजराइल, इन तीनों फ्रंट्स पर क्या अभी अपडेट है आपके पास? क्या वहां पर भी बॉर्डर के ऊपर सरहद को क्रॉस करके रॉकेट्स गिर रहे हैं और इन आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर रहा है अभी इजराइल? वहां से क्या अभी जानकारी है दर्शकों के लिए? देखिए, लगातार हमले हो रहे हैं साउथ की दिशा से, हुतीज के, यमन की तरफ से, इलात के इलाके में, दक्षिणी इजराइल में। इसके अलावा हमास के ऊपर आईडीएफ की कार्रवाई लगातार जारी है। हिजबुल्लाह का जो फ्रंट है नॉर्थ में, उसने अपना फ्रंट खोल दिया है दक्षिणी लेबनान से। तो इस वक्त आईडीएफ लगातार 3 फ्रंट्स पर लड़ाई कर रही है और घमासान जारी है तीनों पर। और उम्मीद लग रही है, ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये घमासान बढ़ने वाला है और जो मिलिट्री कार्रवाई है, जो प्रॉक्सीज हैं ईरान के, वो अपनी कार्रवाई बढ़ाने वाले हैं। जॉर्डन के राजा से भी मुलाकात हुई एंटोनी ब्लिंकन की, अमेरिकी विदेश मंत्री की, इसको लेकर क्या जानकारी? क्योंकि दुनिया 2 खेमों में जब बट रही है, अमेरिका भी पूरी तरह से लगा हुआ है कि इजराइल के साथ वो खड़ा है, संकेत भी है और संदेश भी साफ है। ये जो जंग है वो लगातार तेज होती चली जा रही है, वो बढ़ रही है। आपको कुछ और भी तस्वीरें आगे हम दिखाएंगे, किस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू, इजरायली प्राइम मिनिस्टर, जब पहुंचते हैं अपने फौज के बीच, अपने सैनिकों के बीच, उनका हौसला और 7वें आसमान पर। और साफ कहा जाता है, नेतन्याहू ने कह दिया है कि जब तक हमास का खात्मा नहीं कर देते और इजराइल के लोग खुद को महफूज नहीं समझ लेते, तब तक यह जंग जारी रहेगी, दुनिया चाहे जो भी सोचे। अब तक बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, 2 हिस्सों में बट गया है गाजा, जो आपको हम दिखा रहे हैं। ये जो 41 किलोमीटर का जो ये पट्टी है आप देख रहे हैं, दरअसल गाजा पट्टी, गाजा का ये पूरा हिस्सा बहुत बड़ा नहीं है, पॉपुलेशन बहुत डेंस है, सबसे ज्यादा दुनिया में आबादी यहीं कहीं रहती है, तो यहां 20 लाख से ज्यादा। और ये आपको दिखा भी रहे हैं नॉर्थ गाजा, ये पूरे पॉइंट वाइज हम सिलसिलेवार तरीके से समझा रहे हैं आपको, कौन सा हिस्सा कहां पड़ता है और किस तरह से इजरायली जो फोर्सेस है वो आगे बढ़ रही है धीरे धीरे अपने कदम फूंक कर। वो इसलिए कि और जो सैनिक हैं इजराइल के वो प्रभावित ना हो, क्योंकि पहले से ही बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ थोड़े बहुत प्रदर्शन हो रहे थे और लोगों में नाराजगी, रोष है। जो बंधक हैं हमास के कब्जे में, उनको छुड़ाने को लेकर उनका आरोप है कि सरकार बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है इस मामले में, तो और ज्यादा जान गंवाने की गुंजाइश इजराइल के पास नहीं है। इसलिए धीरे धीरे
डॉग्स की भी मदद ली जा रही है, जिसको साइलेंट किलर के तौर पर कहा जा रहा है, और वो अंजाम भी दे रहे हैं पूरे ऑपरेशन को। लेकिन इजराइल हमास और उसके मददगार हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़ी लड़ाई चल रहा है। उन आतंकवादियों की खात्मा करने की कसम खा रहा है इजराइल, लेकिन हमास कह रहा है कि सीज फायर नहीं चाहिए। आतंकी इजराइल के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ने का दम भर रहे हैं।